स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। आइए आज जानते हैं चैत्र माह कृष्ण पक्ष वर्ष 2022 में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन किया जाता है और साथ में भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था और यह व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हर वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलेमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रती अगर सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करे तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का जातक जो भी व्रत करते हैं उन्हें इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी इस दिन नहीं करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन भी तामसिक वस्तु का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में स्नान करे तो लाभकारी होगा। अगर गंगा नदी में ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं आपके पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन समय के अनुसार इस व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 27 मार्च 2022 दिन रविवार शाम 6:05 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 मार्च 2022 दिन सोमवार शाम 4:16। तो हमें सूर्योदय व्यापनी समय जो प्राप्त हो रहा है वह समय 28 मार्च 2022 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो 28 मार्च को इस व्रत को किया जाएगा और पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण जो कि 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:15 से सुबह 8:43 तक। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त जो कि दोपहर 2:39 पे। इस दिन व्रत का पारण जो कि गो घृतेन पारणम गाय के दूध के घी से इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय जो होगा वह समय सुबह 7:17 से सुबह 8:50 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन नक्षत्र जो कि श्रवण नक्षत्र दोपहर 12:24 तक, उसके बाद फिर धनिष्ठा नक्षत्र। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि सिद्धि योग शाम 5:40 तक है, उसके बाद फिर साध्य योग है। इस दिन पूरे निष्ठा के साथ भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
एकादशी तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी तिथि के दिन भगवान का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।